कि रोज की व्लॉगिंग जो है ना एक तरह का ना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर एक्सीडेंट के बाद में कैसा बल्कि हो गया, फिर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। आज मैं निकल रहा हूँ अकेला ही अपने ऑडिशन के लिए। जब ऐसा होता ना मैं राधे राधे नाम लेता हूँ, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो बढ़िया भी सोकर उठाओ और आवाज़ ऐसी बैठी बैठी से लग रही है। एक तो यार कल हम काफ़ी लेट हो गए, बाहर से आए, मतलब हम कल पहुँचे यहाँ कोई 11:30-12 बजे। हाँ, 12 के मतलब बाद ही पहुँचे। फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह करना, फिर उठ के अभी उठा हूँ मैं और अभी मुझे जिम जाना है। तो यस, थोड़ा सा आवाज़ भी ऐसी बैठे बैठे से लग रही है कि रोज़ की व्लॉगिंग जो है ना एक तरह का ना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। क्योंकि अगर इसे ना करो ना तो लाइफ में ना ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग सा है। इसे मैं ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, जैसे जो जिम है ना उससे, कि जिस दिन मैं जिम ना जाऊँ ना ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो है। अब ऐसे सोचता हूँ जब मैंने कि मैं भाई अब व्लॉग ना करूँ, अगर एक दिन का गैप ले लूँ या वो कर लूँ। फिलहाल तो पहली बात तो ये है, एक तो चैलेंज है जो ले रखा मैंने 100 डेज 100 व्लॉग्स, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ चैलेंज के उससे कि रोज़ व्लॉग्स बनाने। बट इसी बीच में क्या हो गया ना कि ऐसा कि भाई मच मोर देन चैलेंज जो होता है ना कि हाँ भाई लाइफ का एक पार्ट बन चुका है कि हाँ भाई आपको व्लॉग बनाने। ऐसा भी होता है कि जैसे अभी जॉब नहीं है तो इसलिए बंदे के व्लॉग बन रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि भाई इसलिए कंसिस्टेंसी है। जब होगा वैसा तो नहीं, मेरा माइंडसेट है कि हाँ भाई मुझे फिटनेस चाहिए, ठीक है, जिम जाना है तो जाना ही जाना है, व्हाटसोएवर बी द रीज़न, काम का हो या कुछ भी हो, थोड़ा टाइम उसमें से निकालना है। सेम फॉर द व्लॉगिंग, तो दोनों ऐसा है। और हाँ, जो मैंने कहा था कि 28 कर दिन या महीना कर अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होकर रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं जो जॉब को लेकर है थोड़ा सीरियस हूँ। सीरियस अभी भी हूँ, अभी भी मैं रात को आकर ना कि जब भी मेरे पास ऐसा टाइम बचता है कि एक फ्री सा टाइम जिसमें हाथ में कैमरा ना हो, व्लॉगिंग के लिए ना हो, या मैं बाहर ना हूँ, जैसे रात के टाइम। तो रात को जैसे मैं पहुँचता हूँ, हर रोज़ का है मेरा ऐसा कि आधा पौना घंटा मैं ना बेड पे जब सो रहा होता हूँ ना उस टाइम भी मैंने लिंक्डइन वगैरह को देना है, इंडीड को देना है। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो ये भी एक प्रोसेस है। रोज़ मेरा ना मतलब ऐसा होता है 30 to 45 मिनट्स, मतलब 1 घंटे के बीच में मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, रात को अप्लाई करके रखता हूँ। और ये हो गया। और आज यार कुछ ऐसा भी है, और मोर ओवर क्या है ना, डेली व्लॉगिंग से कैसा हो रहा है ना कि इससे ना मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि जैसे मैं डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ तो मैं ना अपनी एक जो मेमोरी है उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे एक कैमरे में दर्शा रहा हूँ और उसे स्टोर करके रख रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि एक ना मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की एक एज होती है जिसको जब वो छूता है ना और फिर वो चीज़ें देखे कि भाई पास्ट में क्या क्या किया, पास्ट में क्या किया, एक पर्टिकुलर वीडियो ना पूरी की पूरी चीज़ें दर्शाती है कि हाँ यार इस वीडियो को बनाने के लिए मैं ऐसा था, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा पहना था, और उस बीच में उस कपड़े को लेकर शायद मेरे कपड़े का बटन टूट गया था। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो होती है, तो एक मेमोरी होती है। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है मैं सबको यही कहता हूँ कि मेमोरी स्टोर करके रखो, क्योंकि कल का पता नहीं चलता कल को क्या हो जाए, ठीक है। कल को हम जिसके साथ हम वीडियोस बना रहे हैं क्या पता वो इंसान ना रहे, हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो कि यार मैंने इसे ना कैद करके रखा है कहीं, एक ऐसी याद है कि मैंने इसे अपने पास रखा है, तो वो चीज़ें हो। और कई चीज़ें हो सकती है। अगर ख़राब उसमें सोचे तो हाँ भाई यार क्या यार भाई तेरा चैनल भी तो उड़ सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। बट हम उस बेसिस पे हम वो नहीं सोचेंगे ना, हम खुद के लिए ही ऐसा नहीं सोचेंगे यार मेरा चैनल ही डिलीट हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो नहीं, उस चीज़ के बारे में क्यों सोचना। सोचो इस तरीके की कि भाई मुझे मेमोरी इकट्ठी करनी है, मुझे यादें इकट्ठी करनी है कि हाँ जितनी ज़्यादा हो सके। सोचो एक पर्टिकुलर एज के बाद शादी होगी, बच्चे हो गए, तब वो सब ये व्लॉग्स वगैरह देख रहे होंगे कि हाँ यार ऐसा भी एक टाइम था, ऐसा भी एक दौर था लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें से ना जब हम रिलेट करते हैं ना तो एक ना बहुत
अलग सी ही स्माइल आती है। जैसे कि हमारी एक कोई पुरानी फ़ोटो, बचपन की हमारी फ़ोटो या हमारे स्कूल टाइम की कोई फ़ोटो, जब हम देखते हैं उसे ना, एक प्लेजेंट सी स्माइल आती है मुंह पे। तो वैसा ही आज का टाइम है, होगा आने वाले 10 या 15 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें होती, तो मतलब काफ़ी अच्छा, मज़ा काफ़ी आता। तो आई रियली इंजॉय मेकिंग व्लॉगिंग। तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है। तो सबको कहीं ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को भी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कैमरा उठाए, बैठे कैमरे के सामने, बातें करें। ये नहीं कि आपने लॉन्ग कंटेंट वीडियो बनाना, छोटी भी बनाओ, इंटरेक्ट करो। एक धीरे धीरे ना क्या होता है, इंसान को एक आदत सी होने लग जाती है कि नहीं यार, हाँ ये सही हो रहा है, ये हाँ ऐसा करता हूँ, अब ऐसा करता हूँ। खुद व खुद लॉन्ग फॉर्मेट में भी जाओगे, फिर आप अपने हिसाब से उसको शफल कर सकते हो। लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें। और नोबडी नोज कौन सी वीडियो हिट हो जाए, कौन सी वीडियो अच्छी रैंक करे, और फिर तो सबको पता ही है। तो ये है कि हाँ, लाइफ में करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि हाँ भाई, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि हाँ, एजुकेशन वगैरह हिंडर ना हो किसी की। हर एक चीज़ करो, बढ़िया करके करो, और लाइफ में सबको भगवान बहुत सी सक्सेस दे और सबके साथ अच्छा हो, मैं यही विश करता हूँ। और अभी मैं उठता हूँ, फटाफट हाथ मुँह धोता हूँ और निकलता हूँ जिम के लिए, क्योंकि आज यार मुझे एक ऑडिशन की कॉल भी आई है। तो आज मुझे बुलाया भी है ऑडिशन के लिए, और मेरी बहन का भी है एक शूट। अब परेशानी ये है कि यार कैसे मैनेज करूँ, खुद जाऊँ कैसे करूँ, तो ये दिक्कत है। लेट्स सी। और मेरे तो ना, अब एक तो ना मुझसे ना यार चीज़ें ऐसे रखी नहीं जाती या छुपाई नहीं जाती या एक सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जाता। तो अभी मेरे मन में ये भी चल रहा है कि मतलब मैं शिमला जाकर वापस आऊँ, या मैं नहीं, शिमला जाकर वापस आऊँ, इधर ही सेटल हूँ, यहीं जॉब देखूँ। तो मतलब बहुत कुछ सी चीज़ें चल रही है। तो लेट्स सी क्या बनता है, और उठते हैं फटाफट। और अब कहीं जाकर मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस आई, मेरी आंखें फिर से नॉर्मल हुई, अदरवाइज तो सूझ के बुरा हाल हो गया था। तो ये मैं ले रहा हूँ अपना फेवरेट प्री वर्कआउट, ब्लैक कॉफ़ी विद क्रिएटिन। और अब फटाफट आने जाते हैं और फिर जाएंगे जिम को। तो मैं पहुँच गया हूँ जिम, और आज है मेरा बैक वर्कआउट। और हम सबको ना फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हर एक चीज़ एक टाइम तक रहती है। जैसे पैसा है, ये है, वो है, वो एक टाइम तक रहेगा। एक टाइम तक रहने का मेरा मतलब है कि एक बार अगर हमारे शरीर को किसी बीमारी ने पकड़ लिया ना, तो बहुत टफ हो जाता है। इतना खर्चा, हर एक चीज़। तो कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि हम अपने आप को, खुद को किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रख सके। और बीमारियों को तो ऐसा भी है कि कभी भी आ सकती है। एक जो फिट इंसान हो उसको भी आ जाती है, बट फिर भी हमें ट्राई तो ये करना है ना कि हमें ना लगे, हमें सेफ्टी रखनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं। तो सबको फिटनेस को लेकर थोड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई नहीं यार, हमें फिटनेस पे फोकस करना चाहिए। और मोर ओवर क्या है ना, जब से ये कोरोना आया ना, ऐसा पेंडेमिक आया था जिस टाइम पे, तो उसके बाद से ना कई लोगों की जो है ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई फिटनेस को लेकर। आप देखोगे कि लोग काफी ज्यादा ऐसे हो गए कि भाई जिम हमें ज्वाइन करना है, और हमें फिटनेस को लेकर आगे आना है, फिटनेस प्रमोट करने हैं। कई लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मेरा क्या था कि जिस टाइम पे कोरोना था, और मैं उस बीच में ही मैंने सोचा कि मैंने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो कि मैं पहले कैसा दिखता था, उसका 3 फेसेस ऑफ माई लाइफ, 3 फेसेस इन माई लाइफ, इस तरह का टाइटल है, जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर एक्सीडेंट के बाद में कैसा बल्कि हो गया, फिर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। तो ये सारी चीजें अल्टीमेट है, फीलिंग अल्टीमेट आती है जब जिम में एंटर होते हैं, और जब हम लिफ्ट करते हैं ना, हम सब ना एक अलग ही जो स्ट्रेंथ है ना, वो अपने अंदर फील करते हैं। तो अब करते फटाफट वर्कआउट, और फिर देखते हैं उसके बाद कैसा रहता है। स्टे फिट। और कुछ इस तरह का है आज का मेरा आउटफिट, और अब मैं निकल रहा हूँ ऑडिशन के लिए। और आज मुझे मेरी बहन ज्वाइन नहीं करेगी, तो मैं खुद ही निकल रहा हूँ। तो मेरे पास थे 2 ऑप्शन, या तो मैं ऑटो में जाता, या मैं ट्रेन में जाता, या मैं स्कूटी में। तो मैंने चूज़ किया कि मैं निकलूंगा स्कूटी में, ताकि मैं थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर हो जाऊँ। और क्योंकि ऑटो वगैरह में फिर थोड़ा जमी नहीं मुझे बात,
तो निकलते हैं, क्योंकि आज उसका है थोड़ा सा शूट, तो उस वजह से वो मुझे आज ज्वाइन नहीं करी। तो आज मैं निकल रहा हूँ अकेला ही अपने ऑडिशन के लिए। तो राधे 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 कहकर अब मैं करता हूँ अपना ये जो सफर है ऑडिशन तक के जाने का वो स्टार्ट। और यहाँ पे निकल चुका हूँ, बट ये जो गूगल है इसके राइट लेफ्ट के चक्कर में मुझे ऐसा लगता, पहले राइट दिखाता फिर लेफ्ट दिखाता, तो ये स्यापा है इस गूगल। फिलहाल हम निकलते हैं अब आगे। फाइनली मेरा जिस काम के लिए मैं आया था वो हो गया और अच्छा रहा। बीच में मुझे ना थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हो गई थी कि मैं नेविगेशन जो थी उससे सही से नहीं कैच कर पाया, उसके एल्गोरिदम में नहीं पकड़ पाया, तो जिस वजह से मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी। मैंने खुद को ऐसे बहुत सारा था कि मैं साला आधा घंटा लगा, आधे घंटे के चक्कर में पूरा ना 1.5-2 घंटा मैंने लगा दिया। लिटरली मैं ना खुद को ही ना बड़ा ऐसा फील कर रहा था कि मतलब यार क्या यार, खुद को लेके ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं यार भाई कैसा बेवकूफ़ सा इंसान हूँ, मैं यही नहीं लगा पता। पर ठीक है, फिर वहीं भी मैंने खुद को ये भी बोला मैं कि यार होता है हर बार, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, हर एक चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी लग जाएगी पता। बट ठीक है, अब यहाँ हो गया है मेरा। अब टास्क है ये कि अब मुझे जाना है घर और उसको लिए भी नेविगेशन लगा दी। तो नेविगेशन की काफ़ी दिक्कत, और उसी नेविगेशन के चक्कर में क्योंकि मैंने कॉन्टीन्यूसली लगा रखी थी जिस वजह से मेरी बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कैसा होता है। नेविगेशन ज़रूरी है और मिलते हैं डायरेक्ट घर पे। तो फाइनली मैं पहुंच गया घर वापस, और यहीं पर ही एक मज़ा और आराम जो होता है वो मिल रहा है। क्योंकि आज जैसा मैं गया, ट्रैवल किया मैंने ना ऑडिशन के लिए, तो एक डिसअपॉइंटमेंट जैसी थी कि यार पता नहीं लगा। तो हाँ, वो चीज़ ना कहीं थी अंदर कि यार क्या है यार, पता ही नहीं चला। बट मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि जब ना हम किसी एक चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड होते हैं ना, या हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है जो हमें काफ़ी पिंच करती है या हमें बुरा फील करवाती है, तो उसी टाइम पे ना, उसी सेम मोमेंट में ना, जितनी सारी हमारे साथ कुछ और चीज़ें हुई होगी ना, वो सारी चीज़ें भी अटैक करती है। और वही सब कुछ ना, मतलब जो एक छोटी सी कोई चीज़ होगी जो हमें परेशान कर रही होगी, बट जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, हम थोड़े से इफेक्ट होने लगते हैं ना, तो और चीज़ें भी एकदम से याद आ जाती कि यार उस चीज़ ने भी मेरे को ऐसा परेशान किया, इस चीज़ ने भी ऐसा परेशान किया। तो सेम मेरे साथ भी हुई, मतलब एकदम से ऐसा होगा कि यार मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ। पर्सनल लाइफ याद आ गई कि मतलब पर्सनल लाइफ में मेरे क्या चल रहा है, मतलब हर एक चीज़ पर्सनल लाइफ इन टर्म्स ऑफ कि अपने प्रोफेशन से लेकर हो गया, अपने रिलेशनशिप से लेकर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब हो जाता है ऐसा जब हम कभी डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। और वहीं पे ना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है कि उन सारी चीज़ों को माइंड से निकाल पाना। होता होगा, कई के साथ होता होगा कि ऐसे परेशान हो गए तो 10 तरह की चीज़ों ने और अटैक कर दिया खुद के ऊपर। हम बिल्कुल डीप जा चुके हैं उसी चीज़ में कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हम एक लंबी सी लिस्ट अपनी क्रिएट कर देते हैं, और उससे एट द लास्ट होता क्या है, परेशान कौन होता, हम खुद ही परेशान होते हैं। तो इस सारा का सारा जो खेल खेलता है, इस सारे का सारा जो षड्यंत्र रचता है, वो हमारा दिमाग होता है। तो हमें अपने माइंड को जितना हो सके इसे शांत रहना। जब भी कभी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, तो मतलब मैंने जो क्या है अपने एक्सपीरियंस में ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक मेरे साथ जब ऐसा होता ना, मैं राधे राधे नाम लेता हूँ, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि मतलब इसको अगर हम ऐसे ट्राई करें ना, गुस्से से बोलने की या रो कर बोलने की, ये नाम बोला ही नहीं जाता। परेशान होकर बोलने की बोला ही नहीं जाता। इस नाम को जब हम बोलते हैं ना, आप खुद भी ट्राई कीजिए कि राधे राधे बोलिए, तो मतलब एक अलग से ही पीस, शांति और एक स्माइल सी आती है। और जैसे ही इसको बोलते रहिए 15, 20, 30, मतलब जब तक ना हो, और ना खुद ब खुद से ना एक ना वो सारी जो चीज़ें होती पीछे रह जाती काफ़ी, और बिल्कुल एक ना रिलैक्स सा फील होता है। फिर बाद में फील होता है कि यार मैं ऐसी चीज़ सोच रहा था, मैं ये चीज़ सोच रहा था। लाइफ में देखो, जो होना है वो हो गई, ठीक है, उससे कोई नहीं पलट सकता, वो पहले से ही तय है एक तरह से, समझ लो। तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना किसी चीज़ का कि यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, अरे सबके साथ हो रहा है। तो हमें लाइफ में, कहने का मेरा मतलब है, हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले तो हमें खुद के लिए पॉजिटिव रहना है,
और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी जो हमारे एक्शंस होते हैं ना वो पॉजिटिव रहेंगे, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगेगा और हम अपनी जो लाइफ है, हम हमारे जो सराउंडिंग में लोग हैं, हम उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो मेन है अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना। तो उसके लिए सभी को अपने आप को एक तो फिटनेस में भी इन्वॉल्व करिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें हो गई। जो अगर स्पिरिचुअल उससे बात करें तो राधे राधे जो शब्द है इसे हम बोल सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें मंदिर जाना है या कुछ करना है अलग से। हम बैठ के नॉर्मल बैठ के आंखें बंद करके, आंखें खुली हुई है चलेगा, बट हाँ अगर मन में भी बोले ना चलेगा। बट ये चीज़ें ना ऐसी है कि एक अलग सी स्माइल हमारे फेस पे क्रिएट कर देगी और हमें इतना ऐसा लगेगा यार क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो बिल्कुल नॉर्मल। तो यही है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए कि हम कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें जो कई बार हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स जो बढ़कर सर चढ़कर हावी हो जाते हैं। तो ये है मेरा मंत्र, तो ये है। और आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या मंत्र है। और अब देखते हैं कि अब क्या होता है और खाना खुना बनाता हूँ और इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को ये जो मेरे साथ ही जो मी वाला था व्लॉग ये आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।